हमारा टॉपिक है वो है मूवेबल अल्फाबेट। मेरे ख्याल आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर की उसमें आवाज नहीं है, लेकिन जो मूवेबल अल्फाबेट होते हैं ये बेसिकली हम राइटिंग बिफोर राइटिंग भी यूज करते हैं, और इसको हमने रीडिंग पर्पस के लिए भी यूज करना होता है। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर लूँ, तो मुझे स्क्रीन शेयरिंग की परमिशन दीजिएगा। जी मैम कीजिए। ये मैं ये मैं थोड़ा सा बॉक्स ऑफ मूवेबल अल्फाबेट भी दिखाना चाहूंगी आपको। तो बॉक्स ऑफ मूवेबल अल्फाबेट, ठीक है, ये जो है ये आपके मूवेबल अल्फाबेट है जिनको बोलते हैं हम। इसके जो वाउल्स जितने भी हैं, वाउल्स जो है ये ब्लू कलर में होते हैं, और जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो रेड कलर में होते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स आई होप यू कैन सी, कॉन्सोनेंट्स जो है ये रेड कलर में है, और वाउल्स जो है ये ब्लू कलर में है, ठीक है। तो ये मूवेबल अल्फाबेट है, और इसके साथ हम इसके ना कार्ड्स यूज करेंगे साथ में। इनको हम नॉर्मली रीडिंग कार्ड्स बोलते हैं। एक सेकंड इसको शेयरिंग स्टॉप करके आपको दिखा दूं। ये रीडिंग कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ये आपने, क्योंकि बेसिक पर्पस आपका है रीडिंग डेवलप करना, ये रीडिंग कार्ड्स है। ये आप खुद भी बना सकते हैं, प्रिंट्स निकाल सकते हैं, और इसके अलावा आप जो है वो विद पिक्चर्स, इसको थोड़ा सा सेट कर दूं। ये आपके रीडिंग कार्ड है, ठीक है। पहले बेसिक हम थ्री लेटर वर्ड से स्टार्ट करते हैं। ये कुछ 4 लेटर वर्ड्स भी हैं, जैसे डॉग है, ठीक है, ये हैट है, देन ये ड्रैग है। जब हम ब्लेंडिंग साउंड की तरफ जाते हैं तो फिर ये टू लेटर साउंड है, ड्रैग, ड्रैग, पर एयर, पेयर, स्नो, ये वर्ड्स है, ठीक है। आपने ये कार्ड्स रखने होते हैं, और बच्चों ने इन कार्ड्स की हेल्प से जो है वो वर्ड बिल्ड करने होते हैं, ठीक है। आप ये कार्ड बच्चे के सामने रख देते हैं, और ये वाला मूवेबल अल्फाबेट जो है ये आप रख लेते हैं, दीज अल्फाबेट। तो बच्चे इनकी इनकी हेल्प से जो है वो प्रॉपर जो है वो बनाते हैं, वर्ड बिल्डिंग करते हैं, ठीक है। और सिर्फ वर्ड्स नहीं, आप इसके साथ कोशिश करें कि पिक्चर्स भी शो करें। अगर आप बॉल का वर्ड बनवा रहे हैं तो साथ बॉल की पिक्चर होनी चाहिए, फ्रॉग है तो साथ फ्रॉग की पिक्चर होनी चाहिए। इनका फायदा ये होता है कि एक तो बच्चे की वर्ड रिकग्निशन होती है, और दूसरा जो है वो पिक्चर की रिकग्निशन होती है, ठीक है। अगर आपने डेन दिखाना है कि लॉयन जो है वो डेन में रहता है, तो डेन का वोकैबुलरी तो बहुत बहुत दफा ऐसे होता है कि हम वोकैबुलरी बच्चों को दे देते हैं, लेकिन उस वोकैबुलरी का पता नहीं होता कि डेन है तो कैसा होता है, ठीक है। और इस तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल फ्लैग है, तो फ्लैग आप अपना कंट्री फ्लैग के अलावा डिफरेंट फ्लैग्स भी दिखा सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के फ्लैग्स भी दिखा सकते हैं। तो ये जो है ये बॉक्स ऑफ अल्फाबेट है। यहाँ पर जो है ये बॉक्स होता है, ठीक है। ये देखने आप यहाँ पे इस तरह से बॉक्स होता है, इसमें डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं, और जो आपके वाउल्स जैसे ए, ई, आई, ओ, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वाउल्स है आपके, ये ब्लू कलर में है, और बाकी जो कॉन्सोनेंट्स है ये आपके रेड कलर में है, ठीक है। और इसमें इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपने मॉन्टेसरी के एनवायरनमेंट में रीडिंग के लिए, स्पेलिंग्स के लिए, वो बच्चे जो आपके स्पेलिंग्स की तरफ नहीं आना चाहते, जो स्पेलिंग्स नहीं करना चाहते, आप यकीन करें कि ये लेटर्स उनके सामने रख देना, और वर्ड्स के इस तरह के फ्लैश कार्ड आप रख लें उनके सामने, कार्ड्स अगर रख लें, तो हर बच्चे की कोशिश होती है कि वो ये वर्ड्स बनाए, क्योंकि टॉयज हो जाते हैं ना ये एक तरह से। सॉरी,
तो मैं आपको होस्ट बना देती हूँ क्योंकि मुझे फिर वो लेने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, तो छूट जाएगा। तो ये मैंने आपको होस्ट बना दिया, काइंडली देखिएगा क्योंकि वो बीच में लोग एंटर हो रहे हैं तो मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। क्या स्क्रीन शेयर करनी है? अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग, आप मुझे स्क्रीन शेयरिंग परमिशन दे दीजिए कि अगर मैं परमिशन का होस्ट मैम वो पेड में आता है ये, क्योंकि पेड अच्छा, नहीं है इस वजह से। तो इसमें आ जाते हैं सर, आप वो पॉइंट्स पे जाए ना, मेरे नाम के साथ जाए, मैं आपको होस्ट की उसमें होगी, आपको स्क्रीन शेयरिंग परमिशन होती है। आप लैपटॉप से सर कौन से हैं? लैपटॉप से मैंने आज मैम। आईटी मास्टर बैठा है मेरे पास, वो भी आपको बता देती हूँ। ठीक है। हमारे लिए। वालेकुम सलाम मैम। सर सेटिंग में जाए जरा। जी जी, सेटिंग में आ गए हैं। ये आपके जो 3 डॉट्स हैं उस पर क्लिक करना है। सर नहीं, वो तो मैं कर लेती हूँ शेयर, वो फिर वो जब गेस्ट आना शुरू होते हैं ना तो फिर मेरा लेक्चर इधर उधर हो जाता है, एडमिट करना पड़ता है। किया नहीं हो रहा, मैंने एनेबल 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 पे जो किया ना मैंने। ऑटोमेटिकली ऐड होते जाते हैं हम। चले चले बना देते हैं होस्ट। पोस्ट बना दो मैम आगे। इससे होस्ट बना दें। ये एनेबल वेटिंग रूम कर रहा हूँ। अच्छा जी,
आज थोड़ी रीडिंग प्रैक्टिस भी मैंने करवानी है, तो आई होप कि आप लोग अपनी जो है वॉइस मुझे जरूर सुनाएंगे क्योंकि मेरा टारगेट था कि इन वेकेशंस तक ना टीचर्स की जो है ना वो रीडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ओके, अब यहाँ पर जो लेटर्स है आपको पता है कि 26 है और वुडन बॉक्स है, मैंने आपको बॉक्स भी दिखा दिया है। और इसमें जो वाउल्स है वो ब्लू कलर में है और कॉन्सोनेंट्स जो है वो रेड कलर में होते हैं। इसमें ये आपको आइडिया हो रहा होगा कि आप इसमें से पहले पहले आप वर्ड्स रख लें, क्योंकि वर्ड बिल्डिंग जब आपसे करवानी है ना, तो पहले आप वर्ड लिखेंगे ताकि बच्चा वर्ड को बना सके। जैसे at bat, at cat, at hat, at mat। आपने सिंपल 3 लेटर वर्ड्स की जो है वो रिकग्निशन करवाई, आपके बच्चे को वर्ड बनाना आ गया। अब आपने वर्ड उठा के इस तरह से पिक्चर्स, ये आपको नजर आ रही है कि बैट की पिक्चर है, कैट की पिक्चर है, हैट की पिक्चर, आप ये पिक्चर्स रखेंगे और बच्चा इनके वर्ड्स बनाएगा। और स्टार्ट में आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये शायद ये डिफिकल्ट है, लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट होता है इन मैटर इंसर्ट्स को हाथ लगाना। उनको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो चीज होती है वो इन चीजों को हाथ लगा के वर्ड बिल्डिंग बनाना, वर्ड्स बनाना उनके लिए बहुत ईजी होता है। और मिडिल साउंड, क्योंकि उनको 3 लेटर वर्ड्स जब आप करवाएंगे तो मिडिल साउंड में आपके वाउल्स आएंगे, तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि बीच में जो लेटर आना है वो वाउल आएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो है इसको आपने रीडिंग वर्ड बिल्डिंग के लिए यूज करना है। देन इस तरह से आपने कार्ड्स रख दिए, ठीक है, ये कार्ड्स रख दिए या वर्ड्स के साथ फ्लैश कार्ड रख दिए, और बच्चा जो है वो इस पैटर्न में वर्ड्स बनाएगा। या आप यहीं पर ही आप बच्चों को यानी कि जंबल अप करके आप पिक्चर्स रख सकते हैं, वर्ड्स लिख सकते हैं, और बच्चे ने उन पिक्चर्स को उठा के नेम के साथ जो है वो फिक्स करना होगा। ये जाने कि ये अब आप देख रहे हैं ये बच्चे, और ये वाकई ही जब आप ये वर्ड बिल्डिंग का एक कॉन्सेप्ट देते हैं, एक तो मैक्सिमम वोकैबुलरी आप दे सकते हैं, और बेसिक देखिए लैंग्वेज डेवलपमेंट का मकसद सिर्फ और सिर्फ स्पोकन लैंग्वेज नहीं होती। लैंग्वेज 2 टाइप्स की है, एक स्पोकन है, एक रिटन है। रिटन लैंग्वेज भी तभी बच्चे होगी जब बच्चों को फॉर्मेशन ऑफ द लेटर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब यहाँ पर अगर ये जो है इसी इसी इन्हीं मूवेबल अल्फाबेट के थ्रू आप ट्रेसिंग्स भी करवा सकते हैं बच्चों को। ठीक है, कि आप एक लेटर देते हो बच्चे से कह के इसको ट्रेस करें, तो वो खुशी में ही जब वो ट्रेसिंग शुरू करते हैं तो उनका एक पेंसिल होल्डिंग का कॉन्सेप्ट। अच्छा, प्ले ग्रुप से हम इसको स्टार्ट ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई ऐसा है कि आपने जो है वो केजी में जाके ही बच्चा इसको परफॉर्म करेगा, ऐसा नहीं है। आप प्ले ग्रुप से ही बच्चे को जो है वो ये वाली एक्टिविटी स्टार्ट करवा सकते हैं। और इस तरह जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहले आप वर्ड्स की फ्लैश कार्ड रखते हैं। जब वर्ड्स की एक रिकग्निशन हो जाएगी, पैन क्या होता है, हैट क्या होता है, मैन क्या है, कप क्या है, तो उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे आप उसको जो है वो ये दे सकते हैं, पिक्चर्स दे सकते हैं, और पिक्चर्स के थ्रू बच्चे ने वर्ड को बिल्ड करना होगा। और मैंने आप लोगों को शायद पहले भी एक चीज बताई है कि राइटिंग बिफोर राइटिंग के लिए हम 3 एक्टिविटीज है जो लैंग्वेज डेवलपमेंट में है। एक आपका मेटल इंसर्ट्स है, एक आपका मूवेबल अल्फाबेट है, एक आपका सैंड कार्ड्स है। ठीक है, सैंड कार्ड्स के थ्रू आप राइटिंग की तरफ वो बच्चे जो राइटिंग नहीं करना चाहते हैं उनको सैंड कार्ड्स के थ्रू आप राइटिंग की तरफ ला सकते हैं। वो बच्चे जो आपको लगता है कि जिनका इंटरेस्ट नहीं है लिखने का पेंसिल, तो उनको आप मूवेबल अल्फाबेट के थ्रू ला सकते हैं, आप सैंड कार्ड्स यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, इन 3 एक्टिविटीज को कहा जाता है राइटिंग बिफोर राइटिंग एक्टिविटीज। और राइटिंग की एक्टिविटीज तो है ही है, लेकिन राइटिंग के साथ साथ ये आपकी जो है वो रीडिंग के पर्पस के लिए भी यूज होती है, वर्ड बिल्डिंग के लिए यूज होती है। आप एक बड़े से बड़ा भी वर्ड अगर रख लेते हैं, बच्चा नहीं भी पढ़ सकता, लेकिन ही विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द लेटर एंड मेक द वर्ड। लेटर को रिकॉग्नाइज कर करके जो है वो वर्ड्स को बनाना शुरू कर देगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मैटर मूवेबल अल्फाबेट। के बाद इसका डायरेक्ट एम, अगेन वही बात है कि अगर आप इसको देखेंगे कि यार व्हाट्स द बेसिक एम ऑफ दिस एक्टिविटी है, इस मटेरियल का बेसिक मकसद क्या है, तो बेसिक मकसद इसके यही है कि आप बच्चे को एक्सप्लोर करना सिखा रहे हैं, एनालाइज कर रहा है, वो लैंग्वेज को समझ रहा है, वो सिंबल्स को समझ रहा है, यानी कि लेटर्स की फॉर्मेशन को समझ रहा है। लेटर की एक अगर ए है तो आप उसके सामने अगर 3 लेटर्स रख देते हैं, तो अगर आप ए को से रिकॉग्नाइज कर लिया होगा तो वो ए का लेटर ही उठाएगा। और इसके अलावा जो डायरेक्ट एम है वो है आप बच्चे को रीडिंग के लिए तैयार करें। ठीक है, और इनडायरेक्ट एम में आपकी क्या है कि आपका प्रिपरेशन फॉर राइटिंग, यानी कि इन लेटर्स के थ्रू आप बच्चे को राइटिंग की तरफ उसका फोकस ला सकते हैं। और इसमें जो एज है यानी 3.5 साल से 5 साल तक के बच्चे,
ये नहीं है कि 6 साल के बच्चे को अगर रीडिंग नहीं आती है, राइटिंग का इशू है तो आप ये नहीं करा सकते, लेकिन बेसिक एज है 3.5 साल में आप बच्चों को इन लेटर्स की रिपीटेशन, वर्ड बिल्डिंग ये सब करा सकते हैं। और इसके बाद भी, इससे ऑनवर्ड भी अगर आप चाहें तो आप 5 साल के बच्चे से बड़े भी अगर जिनको राइटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है तो उनको आप करा सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली राइटिंग बिफोर राइटिंग एक्टिविटी। अच्छा, यहाँ पे मैंने एडिशनल ये चीज डाली है कि मैंने लास्ट टाइम आपको सबसे पहले जो है वो मैंने आप लोगों के साथ फोनिक्स शेयर किए थे, एक फोनिक्स की वीडियो शेयर की थी। इसके अलावा मैंने आपके साथ कुछ मटेरियल शेयर किया था। अगर आप, मैं आपको लिख के देती हूँ कि अगर आप इन 7 स्टेजेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं और अपने बच्चे को प्रैक्टिस करवा देते, तो आपका बच्चा चाहे वो स्टेथोस्कोप है, चाहे वो प्रेजेंटेशन है, चाहे वो चीको सिल्वेकिया, कौन सा वर्ड होता है बड़ा डिफिकल्ट, आपका बच्चा हर वर्ड को रीड कर पाएगा अगर आपने उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। देखिए लेटर्स जो है वो है 26 लेटर्स है, ये आपको भी पता है, ये हमको भी पता है, लेकिन इसकी जो आवाजें है, इसकी जो साउंड्स है, वो आपकी ये 42 साउंड्स है। और क्योंकि वैसे तो बहुत से स्कूल्स में जो है वो जॉली फोनिक्स के पैटर्न को फॉलो किया जाता है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए होता है कि हमारी, अगर हम स्कूल में जॉली फोनिक्स करवा भी रहे हैं तो पेरेंट की एक तो अवेयरनेस का लैक होता है, और दूसरा ये होता है कि वो उनको वो लग रहा होता है कि जब आप एक पैटर्न में ABC नहीं करवा रहे तो शायद बच्चा नहीं समझ पाएगा। हालांकि ऐसा कोई बहुत ज्यादा मसला नहीं होता। हाँ, प्रॉब्लम कब आती है, जब आपको कोई असेसमेंट देनी होती है, जब आपने सिंगल नेशनल करिकुलम को यूज करना है। यहाँ पर इनका फायदा ये होता है, मैं अपने स्कूल में जॉली फोनिक्स को के इन स्टेजेस को यूज करती हूँ ओनली फॉर रीडिंग पर्पस, नॉट फॉर राइटिंग। ठीक है, राइटिंग के लिए मैं इसको यूज नहीं करती, मैं सिर्फ रीडिंग के लिए यूज करती हूँ, और बच्चे इनके थ्रू बहुत जल्दी रीडिंग पे आ सकते हैं। ये मैं आप लोगों को पहले भी बहुत क्लियर बता चुकी हूँ, और अभी भी इन छुट्टियों में जो आपका टास्क है वो यही है कि आपने इन लेटर्स की रिकग्निशन, इन लेटर्स की साउंड्स को आप सबने जो है वो लर्न करना, स्पेशली प्री स्कूल टीचर आप सबके ऑलमोस्ट ग्रुप में मैं मौजूद हूँ। प्लीज अपने ग्रुप्स में अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग्स जो है वो आपने मेरे साथ शेयर करनी है। मैंने इसकी वीडियो भेजी भी है और मैं यहाँ पे एक दफा आपके साथ इसको रीड भी करूंगी, और देन मैंने कुछ मटेरियल शेयर किया आपके साथ यहाँ पर जो साइट वर्ड्स है, यानी कि जब आपने रीडिंग की तरफ आना होता है ना, तो ये दीज आर साइट वर्ड्स, ये ऑलमोस्ट 100 के करीब ये साइट वर्ड्स है। अगर आपका बच्चा ये 100 वर्ड्स पढ़ लेता है, रीडिंग कर सकता है, और ये रीडिंग थ्रू फ्लैश कार्ड होते हैं, इसके लिए जरूरी नहीं कि आप जो है वो मतलब मतलब इसको कॉपी पे, एक तो ये पैटर्न आप कि आप इसका एक प्रिंट आउट निकाल के बच्चों की नोटबुक पे पेस्ट कर दें या डायरी पे पेस्ट कर दें। दूसरा इसका ये पैटर्न है कि आप ये वाले वर्ड्स लिख के अपनी क्लास में एक बड़ा बोर्ड बना के तमाम के तमाम वर्ड्स जो उसके ऊपर पेस्ट कर दें, और डेली बेसिस पे इन वर्ड्स की ड्रिल करवाएं, क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं जिनके थ्रू जो है वो आप मतलब मैक्सिमम इनका यूजेज है रीडिंग में, बार बार यही यूज हो रहे हैं। तो ये 100 वर्ड्स और ये फोनीम्स, ये 2 बेसिक चीजें हैं रीडिंग के लिए। अगर ये आप क्लियर कर देते हैं तो मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि बच्चा प्ले ग्रुप लेवल पे ही रीडिंग पे आ जाता है। इन साउंड्स को मैं आपके साथ पढ़ूंगी। दिस इज स्टेज 1। स्टेज 1 जब आप बच्चे को सिखा देते हैं तो आपका बच्चा नियर टू 50, मिनिमम 50 और मैक्सिमम 100 प्लस वर्ड्स को रीड कर सकता है, यानी प्ले ग्रुप का बच्चा। ठीक है, सो दिस इज द साउंड ऑफ a ch i h यानी सा नहीं है, ये आ नहीं है, ये टा नहीं है। ठीक है, a ch i h अब ये अगर आपने करवा दिया तो आपका बच्चा एच सैट, च इप चिप, प इन पिन, प एच फैट, इट सिट, इप सिप, प स्पिन, स्पेन, यानी कि मैक्सिमम वर्ड्स आप बना सकते हैं। बल्कि ये टास्क समझे कि आपने स्टेज 1 से जो है वर्ड्स बनाने हैं। इस वजह से स्टेज 2 पे जाएंगे तो और वर्ड्स बनेंगे। स्टेज 2 की रिकग्निशन ख, ये दोनों ख है, ये भी ख है, ये भी ख है। ए ह, ह नहीं कहना, साउंड एयर निकल के, ज, ग, अ, ब, ए आई जब इकट्ठे होते हैं तो इसको हम ए साउंड पढ़ते हैं। अगर आप इसको समझ जाते हो तो जैसे ब एल बेल, छ एल छेल,
एल मेल, यानी कि अगर आप बच्चे को ये समझा देते कि ये ए और आई जो है इसको लॉन्ग ए साउंड कहते हैं, तो आप यकीन रखें कि आपका बच्चा कम से कम भी 8-10 जैसे ए मेल, एल फेल, च एल टेल, तो ये वर्ड्स ऑटोमेटिकली पढ़ना शुरू कर देगा। उसके बाद ज, ये ओ है, इट्स लॉन्ग ओ साउंड। ओ मींस सिंपल ओ, जैसे ग ऑल गोल, ऑल फॉल, ठीक है ना। तो ये आई, इट्स आई, जैसे हम जिसको लेटर आई कहते हैं, आई, छ आई टाई, अगर से पहले टी लगाएंगे तो छ आई टाई, ड आई डाई, फ आई पाई, तो ये वर्ड ऑटोमेटिकली ठ आई ड टाइड, बहुत से वर्ड बच्चा पढ़ सकेगा। ये है डबल ई की ई साउंड बोलते हैं इसको, ईट फीट, ईट मीट, सो वो ईट वीट, और इसको हम और में आपको पता है कि वर्ड्स में यूज होता है वो एनर्जी को हम बोलते हैं, ये वी की साउंड है, डबल ओ एंड डबल ओ, डबल ओ की 2 साउंड होती है, ओ एंड ऊ। वाई है ये, एक्स सी एच, इसको अक्सर मुश्किल होती है एक्स को समझने की, तो मैं अक्सर कहती हूँ कि आप इसको रिलेट कर सकते हैं जिससे हम कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली, इज द साउंड ऑफ एक्स, इट्स च श थ द ख। क्यू की अलग से कोई साउंड नहीं, क्यू की अलग से आप देखेंगे जॉली फॉनिक्स के थ्रू भी इसकी अलग से कोई साउंड नहीं है, लेकिन जब ये यू के साथ अटैच होता है तो फिर इसकी साउंड बनती है, इट्स फ। ओ यू की जो साउंड है आउ, ओ आई ऑय, यू ई यू, अर आर, ठीक है। सो यहाँ पर एक दफा फिर पढ़ूंगी, ए छ ई फ ख ए र ज ग ओ अ ल ब ए j o I e r, w n o u, j ch sh t d, क औ ओय यू अर आर, इसको हम यू बोलते हैं, जैसे ब्लू यू ब्लू, ड यू ड्यू, ये ऑय है, ऑयल ऑयल, ब ऑयल बॉयल, ठीक है। तो ये लेटर्स है, ये मैंने आपके ग्रुप में शेयर किए हैं, और ये आपके साइट वर्ड्स है। साइट वर्ड्स का मतलब ये होता है द वर्ड्स विच वी सी एंड लर्न, ठीक है, दे डोंट फॉलो द रूल ऑफ फोनिक्स, ये फोनिक्स के रूल्स को फॉलो नहीं करते। ये वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम देखते हैं और पढ़ लेते हैं, जैसे द, ही, एट, बट, देयर, ये सारे वर्ड्स। आई होप आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके फ्लैश कार्ड्स बना लीजिए और अपनी क्लास में या फिर एक बोर्ड पे जो है वो इसको पेस्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे जब आप ये करवा देते हैं देन आपके ब्लेंड्स आ जाते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लेंडिंग साउंड्स। जी और आर जब इकट्ठे तो इट्स ग्र। अब इसको जब आप पढ़ेंगे तो ग्र एब ग्रैब, ग्र एव ग्रेव, ग्र ए ग्रे, ग्र एस ग्रेस। अच्छा, अब यहाँ पे ए की साउंड आप देखें आ रही है, इधर भी ए की साउंड आ रही है, इधर भी ए की साउंड आ रही है, इधर ए की साउंड आ रही है। ए की साउंड कहाँ कहाँ आती है, ए वाई जहाँ पे भी है आपने बच्चे को ए पढ़ाना है, ए वाई जहाँ पे भी है आपने उसको बताना है कि ए वाई जब इकट्ठे हो गए तो ये एक साउंड बन गई है, दैट इज ए, ठीक है। जैसे ड ए जे, फ ए फे, र ए रे, ए में, यानी कि ए वाई, तो ग्र ए ग्रे। अच्छा, यहाँ पे वाउल कॉन्सोनेंट वाउल, जहाँ पे वाउल कॉन्सोनेंट वाउल आता है उसको भी हम लॉन्ग ए साउंड बोलते हैं, तो यहाँ पर भी हम ए पढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये भी वाउल कॉन्सोनेंट वाउल है, यहाँ पे भी वाउल कॉन्सोनेंट वाउल है, यहाँ पे भी वाउल कॉन्सोनेंट वाउल है, ठीक है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, आप देखिएगा, ग्र एब ग्रैब, ग्र एव ग्रेव, ग्र ए ग्रे, ग्र एस ग्रेस, ग्र एव ग्रेवल, ग्र एन ग्रीन। ए आई जैसे मैंने पहले बताया कि इट्स लॉन्ग ए साउंड, ठीक है, तो ये ए साउंड है। ए आई मैंने पीछे आपको बताया, तो इट्स ग्र एन ग्रेन, ग्र एड ग्रेड, ग्र एंड ग्रैंड, ग्र एप ग्रिप, ग्र एज ग्रेज, ग्र एम ग्रैम, ग्रास ग्रास, ग्र ईट ग्रीट। ई ए जैसे मैं आपको पहले बताया था, it gives the sound of e, gr eat greet, gr and grand, gr im grim,
grapes, ए की साउंड आ रही है फिर, क्योंकि वाउल कॉन्सोनेंट वाउल का कॉन्सेप्ट है। grapes, grapes, great, greet, green, green, groom, gloom, grass, grass। अच्छा, ये जो रीडिंग है ना, ये मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर किए हैं। इन सब की मैं अपनी वॉइस में रीडिंग आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसकी अपने इन छुट्टियों में आप बीइंग अ टीचर्स, आपने अपनी रीडिंग को परफेक्ट करना है, ठीक है ना। ये टास्क आपका है। अभी ये अगर आप समझ जाते हैं, आप यकीन करें कि आप बच्चों को कितनी जल्दी रीडिंग पे ले आएंगे। अब ये है ट्र साउंड, टी और आर, जब इनको हम ब्लेंड बोलते हैं, इट्स ट्र साउंड, ट्र एस ट्रेस, ट्र ई ट्री, ट्र एक्ट, ट्र ट्रैक्टर, ट्र आई and go, triangle, I, try, and go, triangle, F, डबल साउंड जब भी आती है उसको हमने एक साउंड पर, ट्रैफिक, 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 सी के जब कंबाइन होता है एक साउंड देता है क की। अच्छा, ये भी कुछ टिप्स है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में आपको दूंगी। अभी सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सारी, ये जितनी भी मैंने आपके साथ अभी ग्रुप में शेयर की है, इन सब की मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो ये इन सब की मैं आपके साथ वॉइस रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसकी इसकी जो है आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है नेक्स्ट क्लास में, या तो आप नेक्स्ट क्लास की प्रैक्टिस को वो करें, या फिर जो है वो आप या फिर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, या फिर आप मुझे इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग जो है वो लाजमी अपने ग्रुप पे अपने मेरे साथ शेयर करना है, क्योंकि अभी मैं इसको आपके साथ, क्योंकि अभी मैं अपनी वॉइस में ये तमाम जो जितने भी वर्ड्स हैं इनकी रीडिंग शेयर कर दूंगी, और उसके बाद इंशाल्लाह आई होप कि आप इसको जो है वो मेरे साथ शेयर करेंगे। जी, अब अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है रिलेटेड टू दिस तो प्लीज पूछिए। लास्ट मिनट चल रहा है सर। हाँ जी ज्वाइन दिस लिंक अगेन। जी, अगर कोई इश्यू है अभी आपको, अगर फोनिक्स के अकॉर्डिंग कोई इश्यू है, वैसे तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट ही फोनिक्स से लिया था, तो आई होप कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं प्रैक्टिस जरूर की होगी। लेकिन कोई इश्यू डिस्कस कीजिए, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जो अभी कंपल्सरी है, स्पेशली टीचर जो है कंपल्सरी कर दे कि अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग में मेरे साथ जो है वो अपने अपने स्कूल ग्रुप में, क्योंकि अगर हम कोऑर्डिनेटर वाले ग्रुप में शेयर करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा हमारे पास रिकॉर्डिंग, आप सबने अपने स्कूल ग्रुप में मुझे ऐड किया हुआ है, मैं वहां पे आपके फॉरेस्ट जो है वो चेक करूंगी, ठीक है। और कहीं पे भी करेक्शन नीड होगी तो ऑब्वियसली हम उसको उसकी करेक्शन भी करेंगे। तो लेकिन ये कि जो शेयरिंग है वो मैं आपके साथ कोऑर्डिनेटर वाले ग्रुप में ही करूंगी। अपनी अपनी वॉइस में जो शेयरिंग है वो मैं अपनी अपनी वॉइस में कोऑर्डिनेटर ग्रुप में करूंगी, लेकिन आपने अपने स्टाफ से प्रैक्टिस करवा के जो है वो क्लास ग्रुप में शेयर करना है। तो वहां पे मैं इसको वेकेशंस का टास्क यही है कि हमने मैक्सिमम उर्दू और इंग्लिश रीडिंग को फिनिश करना है, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको जो है वो ऑन करेंगे। जी, कुछ पूछना है तो प्लीज जरूर बताइए। थैंक यू अलीहा। थैंक यू शाबा। आई होप आप लोग को आपका मटेरियल मिल गया होगा। आपकी बुक्स मेरे पास है, वो मैं भिजवा दूंगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, वालेकुम सलाम। मैम आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मैम वो अभी तक मेरी किट रिसीव नहीं हुई। वो आप मुझे, मैंने ऑर्डर कर दिया, वो 2-3 दिन में आपको मिल जाएगी। चलो थैंक यू मैम। परसों परसों आई थी तो मैंने कल आपको ऑर्डर कर दिया इंशाल्लाह। ओके मैम, थैंक यू। जी, बाकी जो बाकी लोगों से तो मेरा ख्याल है कहना फजूल है कि अपनी किट से बुक्स मंगवाइए जी मिस शाबा। जी मैम अनम्यूट कीजिएगा। जी अनम्यूट करता हूँ। आगे मैं भी पिछले में नहीं पढ़ाया मैम अनम्यूट आपने अपनी तरफ से करना है, उधर से देखिएगा। था।
मैंने कहा भाई मैं इसके बाद आया था। हाँ ये है क्या चलिए किसी और का अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो कर लें। और फिर कुछ पूछना चाहेंगे तो? हाँ मैं ज़्यादा अस्सलाम वालेकुम। जी आप अनम्यूट हैं। Sorry, you all are looking very great. Huh? How are you all? Hi. Okay. What are you going to do today? What are the activities? Oh, that's wow, that's great. Love you. जी मतलब मिस्टर शाबा आपकी आप बोले प्लीज आप अनम्यूट हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। की आवाज आ रही है आपकी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। आपकी वर्कशॉप हमेशा ही बहुत अच्छी होती है, बहुत फुल होती है। तो मैम ये जो आपने सारी साउंड्स दी हैं, जैसे आज आपने करवाया है, तो वो जिनको तो नो है वो तो कर लेंगे, उनको तो क्लियर है। तो जो इनिशियल्स हैं, जिनको बिगनर्स हैं, जिनको नहीं आती होंगी, वो कैसे इसको कर पाएंगे? ना आपके जो कोऑर्डिनेटर वाले अगर ये फोनेटिक्स क्लास वेरी इम्पोर्टेंट। तो मेरा ख्याल है कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, वो समंदरी है या कुछ और एरियाज के लोग होंगे, उनको तो बेसिक साउंड्स का भी नहीं पता होगा। अगर आप उनके साथ एक स्पेशल क्लास ऐसे ले लें जैसे क्लासरूम में होते हैं, आप बोलें और उनको साथ में अपने मौका दें बोलने का, बिल्कुल क्लास की तरह। तो मेरा ख्याल है अगर उनकी वो लेटर साउंड्स हो जाए, उसके बाद फिर नेक्स्ट करना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जो लेटर साउंड्स हैं, ए को कहना जैसे ए, बहुत से लोग उसको कह देंगे, ये प्रैक्टिस से आएगा। ए, these sounds are tricky। तो अगर इन साउंड्स को आप उनको अपने साथ मिला के क्लास में करवा लेंगे, मेरा ख्याल है उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरी एक सजेशन थी, जैसे आपको अच्छा लगे। तो शाबा ये जो मैंने आपको 42 फोनीम्स सेंड किए ना, इसको हम स्टेज वाइज लर्न करेंगे। ठीक है, इसको हम स्टेज वाइज लर्न करेंगे। तो इंशाल्लाह मैंने इसीलिए कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप में जो है मैं वॉइस रिकॉर्डिंग सेंड करूंगी और फिर आफ्टर लिसनिंग दैट साउंड आपका स्टाफ जो है वो उसकी प्रैक्टिस के साथ आप अपने स्कूल के जो ग्रुप है उसमें शेयर करेंगे। और इंशाल्लाह कोशिश ये है हमारी कि हम इसको क्योंकि मेरा ये टारगेट है कि छुट्टियों में मैं आपके उर्दू और इंग्लिश के रीडिंग के जो है ना एरियाज, इन दोनों को मैं कवर करूं। और उसके बाद फिर वही है कि उसमें मैं कोशिश करूंगी कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी थोड़ी सी एक्टिव हो जाऊं आप लोगों के साथ, ताकि वहां पर मैं अपनी जो है ना रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करती रहूं और आप प्रैक्टिस करें। बाकी इंशाल्लाह जो आप कह रही है सेशंस, तो आगे जो भी हमारा फिजिकल सेशन होगा उसमें उसमें मेरा मेरा टारगेट जो है वो फोनिक्स ही है। जब भी आप लोगों से मुलाकात होगी मैंने फोनिक्स ही कराने हैं। इसके बाकी जी, एरिया और पे कवर कर सकेंगे, लेकिन जो फोनिक्स है उसको ऑब्वियसली प्रैक्टिस तो मैंने स्टार्ट करवा देनी है अभी, लेकिन जो उसके प्रैक्टिकल्स है वो इंशाल्लाह आप लोगों के पास आके हम इसको करेंगे इंशाल्लाह। और थैंक यू मैम। दूसरा ये है कि छुट्टियों से पहले मैंने अपने मॉन्टेसरी रूम को रिकंस्ट्रक्ट करवाना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो 2 रूम्स हैं, उनको मैंने 1 रूम में कन्वर्ट करना है, बड़ा कर लेना है। तो मैं चाह रही थी कि जब आपने मुझे बुक्स देनी है, आपने कहा था मैं फैसलाबाद को विजिट मैंने करूंगी। आना है, बस मैं आ नहीं सकी थी। इंशाल्लाह मेरा विजिट है या इस वीक तो नहीं, जब नेक्स्ट आप वीक। आए तो प्लीज मेरे साथ बिल्कुल कोऑर्डिनेट कर बिल्कुल लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको रूम को विजिट करवाना है, फिर उसके लिए मैंने आपसे इंस्ट्रक्शंस लेनी है। जरूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। मैंने अभी रिसेंट अपने कैंपस में एक और रूम जो, क्योंकि बच्चों के लिए ना प्ले एरिया बड़ा जरूरी होता है, तो उसमें जस्ट मैंने टॉयज वगैरह और इस तरह की चीज रखी। मैं देखती हूँ कि मैं आपके साथ ना अभी वो पिक्चर्स शेयर करती हूँ। वो मैंने अभी रिसेंटली
थोड़ा सा चेंज किया है। वैसे पहले पहले भी था, लेकिन अभी थोड़ा कार्पेट करके तो बच्चे बहुत उसमें जो है ना वो आपके लिए रिलैक्स होते हैं। और मैं 1 मिनट में आपके साथ शेयर करती हूँ पिक्चर ग्रुप में ना। जी, और किसी ने कुछ पूछना है तो प्लीज। जी, और किसी ने कुछ पूछना है तो प्लीज। ये अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना, मैंने एक कॉर्नर बनाया हुआ है अपना, जिसमें मैंने सीजन्स को हम चेंज करते हैं। तो समर्स आए थे, समर्स को मैंने किया। तो मैं देखती हूँ अगर हो सका तो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ स्क्रीन पे। सर मुझे परमिशन दे दें स्क्रीन शेयरिंग की। हाँ, सर मुझे स्क्रीन शेयरिंग परमिशन दे दें। अच्छा, ये देखें जी, ये मैंने अभी बनाया है। ये इसमें इसी में स्लाइड लगा दी, इसमें मॉडर्न मटेरियल नहीं है। और ये जो है ये मैंने आपको बताया था, मेरा एक लकीली एक कॉर्नर बना हुआ है। इसमें जो सीजन होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम उसको थोड़ा सा डेकोर कर लेते हैं। और इसमें यहीं से हम वोकैबुलरी भी बच्चों को दे देते हैं। ठीक है, ये समर्स का ये थीम बेस्ड, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि थीम आपने कोई भी लेके चलनी है। तो अभी समर्स थीम है तो इसमें ये एरिया है। और ये अभी रूम जो है ये वाला रूम, इसमें थोड़ा ये जो आपके एक्सप्रेशन होते हैं, और ये थोड़ा क्वेश्चन एरिया, और ये मैंने बनाया है। और इस साइड पे रैक पड़ा हुआ है, उसमें कुछ हमारा मॉडर्न मटेरियल है। तो इस तरह का आप एक रूम डेकोर कर सकते हैं। और ब्लू कलर के बारे में अभी सुनने में ये आ रहा है कि जो जो ब्लू कलर होता है ये बच्चों को जरा ज्यादा कूल करता है, मतलब सुकून देता है। आजकल के जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं ना, उनके लिए जो है वो ब्लू कलर बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो ये आप लोग कर सकते हैं कि अगर चाहें तो आप इसको इस तरह से भी डेकोर कर सकते हैं। बाकी कुछ और भी मैं चीजें इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, कुछ और पिक्चर्स और वीडियोस और एक्टिविटीज जो अभी हम आजकल करवा रहे हैं। आप लोग तो शायद वो समर कैंप नहीं कर रहे। समर कैंप वैसे तो मुश्किल हुई भी है, लेकिन ये कि हम करवा रहे हैं कुछ बच्चों को, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया था वीआईपीज में हमारे पास होते हैं, स्पेशल नीड्स के बच्चे भी होते हैं, तो उनके लिए जरूरी होता है। और सर्कल टाइम की भी कुछ वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगी अभी। सर्कल टाइम करवा रहे हैं हम बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज में। और ये तमाम जो चीजें हैं ये थोड़ा थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल होगा, बच्चे के लिए हेल्पफुल होगा, कि वो एक जो कहते हैं ना कि उनकी जो डेवलपमेंटल डोमेन्स हैं उनको थोड़ा और एक और चीज मैं आपसे कहती थी कि आप लोग के स्कूल क्लास ग्रुप्स बने हुए, तो क्लासेस में बच्चों को जरूर कोई ना कोई जो है ना होमवर्क एक्टिविटी देकर भेजें। अभी हमने ये एक करवाई थी, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। होमवर्क दिया हुआ है असेंडिंग डिसेंडिंग, तो पेरेंट ने बाकायदा पार्क में ले जाके जो है वो बच्चों को वो एक्टिविटी करवाई हुई है। मैं वो वीडियो भी आपसे शेयर करती, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा, ताकि मैं चाह रही हूँ कि आप लोग ना अगर बच्चे घर में है भी तो आप लोग थोड़े से उनके साथ इन टच रहें, ताकि बच्चे जो है वो आपको प्रॉपर जो एक उनको रहे कि जो हमने होमवर्क करना है या जो हमने टास्क जो दिए गए वो हमने कंप्लीट करके जो है वापस सेंड करने हैं। मैं वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एक छोटी सी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, हमारे एक स्टूडेंट ने बना के भेजी, असेंडिंग डिसेंडिंग का कॉन्सेप्ट था, और उस पर उन्होंने ये मैं कोऑर्डिनेटर ग्रुप में ही शेयर कर दी। आप लोग वहां पे भी देख सकते हैं, वरना यहाँ पर भी मैं दिखा देती हूँ। Say the numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So this is
order. Say the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So this is called ascending. Now you go through this. Okay. ये आप देखिए और भी बहुत सारे वीडियोस मेरे पास समर वेकेशन से हमारे पास आती जा रही हैं। ये वो है कि जिसमें बच्चे वीडियोस बना के हमें सेंड करें, जिसमें पेरेंट्स के साथ हम इन टच है, यानी कि हम लोग अकेला नहीं छोड़ा। तो वो हमें जो छुट्टियों में भी हमें फीडबैक देते हैं, होमवर्क बच्चे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम ये वीडियो हम लोग अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों का ग्रुप होता है प्रेप क्लास का, प्ले ग्रुप का, नर्सरी का, तो उस ग्रुप में हम ये शेयर कर सकते हैं? तो करें खुशी से करें। मैं और भी शेयर करूंगी आपके साथ। अभी बच्चे वेकेशन कोर्स कर रहे हैं ना, साथ हम मैसेज शेयर करते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको ओके शेयर कर दूंगी। ओके मैम, थैंक यू। जब आप लोगों ने अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज, बाकी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि आज मैं आप लोगों के साथ ना स्टेज 1 की रिकॉर्डिंग और स्टेज 1 के थ्रू जो वर्ड्स हैं उनकी रीडिंग शेयर करूंगी। तो प्लीज 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 फिर से रिक्वेस्ट ये है कि अपने जो है आप लोगों ने जरूर सेंड करना है अपना जो कहते हैं ना कि वर्क जरूर सेंड करना है कि आप कर रहे हैं काम, नहीं करेंगे तो फिर बात तो ये है कि क्या कहूँ, क्या बात है, कुछ भी नहीं कह सकती। प्लीज अपनी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है? कुछ पूछना हो तो टारगेट याद रखिए, वेकेशंस में हमारा रीडिंग टारगेट है, ठीक है? जी सर। ओके मैम, कंप्लीट हो गया। हाँ जी, मैं ग्रुप में बाकी आप लोग से शेयर कर, ठीक है? चले ओके मैम, आपकी तरफ से एंड होगी वो स्टॉप है। चले कर ले फिर। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज।